हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि हम इस वीडियो में वोकैब कैसे याद करें, जो कि एसएससी में बहुत बड़ा फोबिया है कि वोकैब कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं कि भैया वोकैब के लिए कुछ बताओ, क्या करना है क्या करना है। उससे पहले कि मैं बता दूं कि प्री में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में कितने क्वेश्चन जो वोकैब से रहते हैं वो देख लेते हैं। 2 सिनोनियम आते हैं, 2 एंटोनियम, 2 ईडियम और 2 वन वर्ड और 2 स्पेलिंग एरर। ये तो कन्फर्म आना ही है। अब एक होमोनियम और आ गया है, यानी जुड़ गया है। वैसे कम ही पूछा जाता, कभी कभार आता था। तो वो कैसे? या तो पी क्यू आर एस एक दे देगा, कभी कभार तो पी क्यू आर एस देता ही नहीं है, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स एक ही देगा। ठीक है, तो वो इधर उधर मैनेज कर लेता है। तो आपके मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आने हैं और मैक्सिमम 13 से 14 क्वेश्चन हो जाते हैं प्रीपोजिशन को भी मिलाकर। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे याद करना है और क्या अप्रोच रहनी चाहिए और क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं CGL के 2 अटैम्प्ट दे चुका हूं, एक CGL 2024 और 25। तो CGL 2024 में मेरा स्कोर था 327, कंप्यूटर में थे 41 और कट ऑफ थी 333 OBC की। और इस बार मेरा स्कोर है 308, रॉ स्कोर है। अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, पता नहीं क्या है स्कोर अपडेट, क्वेश्चन वगैरह गलत हुए होंगे तो पता नहीं। कंप्यूटर में थे 14 तो मतलब कंप्यूटर में एक नंबर की वजह से लिस्ट में नाम नहीं था। ठीक है, तो एक एक नंबर की लड़ाई है। तो इसीलिए आपको अच्छे से बुकैब याद करनी है, क्योंकि एक एक आप ये सोचते हैं कि अरे बुकैब में एक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भाई एक एक नंबर ऐसे छोड़ोगे ना तो बहुत पीछे चले जाते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो ना, 80 से 90% वही PYQ रहता है। तो इसीलिए सब बोलते भी रहते हैं कि PYQ PYQ, और PYQ करना चाहिए। उसी से आपको पता चलता है कि हमें याद क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, न्यू न्यू क्वेश्चनों के पीछे भागते रहते हैं और जो आते हैं रिपीटेड वो क्वेश्चन नहीं करते। वो ये लगते हैं कि अरे ये आ गया अब थोड़ी ना आएगा, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए आपको PYQ पर पकड़ बनानी है अच्छी से। 90%, 80-90% यानी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको PYQ बेस मिलेंगे। तो इसलिए आप रेडी रहें और PYQ पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बुकैब की बात करें, सबसे ज़्यादा ब्लैक बुक के बारे में चर्चा होती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक बुक के अलावा भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे 600 पेज की ये बुक है, क्या 600 पेज करना संभव है? कर लेते हैं बहुत सारे, तो वो 2-3 साल लग जाती हैं ना। अभी आपको तुरंत याद करना है। देखो OWS यहाँ पर कितने दिए हैं, लगभग 4700 के समथिंग। ऐसे ही EDM है 5500। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कितने कितने दिए गए हैं। टोटल वर्ड कितने हैं? यूनिक वर्ड 20,000, लगभग 21,000, और टोटल वर्ड हैं 35,000। तो 20-35,000 वर्ड याद करना पॉसिबल है? आप खुद से सोचिए कि याद हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बुक वाले क्या करते हैं, वो सब डाल देते हैं। उन्हें जो भी बुक मिली कहीं से भी उठा के, कोई सा भी दुनिया का एग्ज़ाम हुआ उठा के डाल दी, छपवा दी। उनका क्या काम है, अगर बुक आई है तो हम बता देंगे कि हमारे बुक से आई है। तो ऐसे तो यार कोई भी, मैं भी अब छाप दूँ तो मैं भी बना दूंगा। अब इम्पोर्टेंट डालो ना यार, कि स्टूडेंट के पास 4 सब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि उसे इंग्लिश ही पढ़ना है, वो भी बुक भी पढ़नी है, रीडिंग भी करनी है। तो इसीलिए अब GS सब पढ़ना होता है। तो इसीलिए उसे इम्पोर्टेंट भी आई थिंक इतना वर्ड तो देना बेकार है मेरे हिसाब से। तो फिर बुक का मतलब ही क्या हुआ? बुक के आपने सब उठा के भर दिया, लो कर लो याद। अगर ब्लैक बुक से करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपको टॉप 200 जो दिए होते हैं वो करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, EDM से या वन वर्ड से। इन दोनों में से कोई पहले कंप्लीट कर लेंगे टॉप 200। अब ये नहीं कि टॉप 200 करने में आपको 10 दिन लग रहे हैं। ये बहुत सारे ये बताते हैं, वो तब बताते हैं जब 2027 का आपका अटैम्प्ट हो, को 20-30 करो डेली, 20-30 करो। अभी आपका 70 दिन बाद एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप अभी भी याद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि अभी आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिल करेंगे, फिर 1 महीना रह जाएगा, तब याद करेंगे, तब देने जाएंगे, तब सिलेक्शन लेंगे। आपको लगता है रिपीटर्स पता है कितने बैठते हैं इस एग्ज़ाम में? जितने मेंस में जाते हैं ना, वो सब रिपीटर्स ही हैं। बिगनर्स तो मुश्किल से 1.5 लाख हैं,
तो मुश्किल से उनका 20% रहता होगा, बिगिनर्स हैं, नहीं तो सब रिपीटर्स 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, सेलेक्टेड हैं, तो कंपटीशन बहुत है। तो इसीलिए पहले आपको ध्यान देना है कि याद क्या करना है। आपकी ऐसी अप्रोच होनी चाहिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको सबसे पहले ईडीएम और बनवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप 200 फिनिश कर लेंगे। अब 100 कर लो एक एक दिन में, तो जैसे ये कितने हो गए, पहले ये कर लो। स्पेलिंग तो आपको ये जैसे याद करते जाएंगे, इसी में देखते रहना, मीनिंग देखते रहना, उनको लिख लिख के, बड़ी कोई मीनिंग दिखे तो लिख लिख के देख लेना, तो ऐसे स्पेलिंग सही हो सकती है। स्पेलिंग का और कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, उसे लिख लिख कर ही सही करना पड़ेगा। तो जैसे ये 400-800 वर्ड हो गए, तो 800 वर्ड को 8 दिन में मान लो, एक वीक में ख़त्म करना है, और करना है अच्छे से, एकदम टिप्स पर होने चाहिए। जैसे ही आप थोड़े थोड़े याद करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और जब याद ही नहीं करने, आप ये सोचने लगते हैं कि अरे इतनी मोटी याद कैसे होगी। जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, कहीं से भाई पहुंचना है तो निकलना ज़रूरी है। सुना होगा ये, इंस्टाग्राम पर तो सभी रहते हैं। तो ठीक है, पहले आप वन वर्ड ईडीएम से स्टार्ट कराएंगे, फिर सिनोनियम एंटोनियम एक ही तरह के होते हैं, तो सिनोनियम को पहले याद कर लेना, फिर एंटोनियम कर लेना, तो वो कनेक्ट होते रहते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ पर किया था, ये यहाँ पर फिर मिल गया, तो ऐसे वो याद हो जाता है। अब ये पीडीएफ के बारे में मैं बता दूँ, ये है मात्र 100 पेज की पीडीएफ, 100 से 110, इसमें ग्रामर रूल्स भी इंक्लूड हैं, इसीलिए वो इतना है, वरना तो ये 80 से 90 पेज हैं बस। स्पेलिंग के भी 10 पेज होंगे। तो आपको देखो 600 पेज याद करने हैं या 80 पेज याद करने हैं। 80 पेज को अगर आप 5 पेज भी डेली याद करोगे तो भी 16 दिन में, यानी 15 दिन में एक बार रीडिंग कर सकते हो इस पीडीएफ की। तो ये एक आपको लग रहा होगा हाँ पॉसिबल है, 15 दिन में एक बार में हम पूरे वर्ड याद कर सकते हैं। रीडिंग तो कर ही सकते हैं, रीडिंग करना ज़रूरी है। एक बार में किसी को याद नहीं होते हैं, आपको बार बार रीडिंग करना पड़ेगा। एक बार में तो याद हो जाते तो फिर और बढ़िया ही बात थी। तो आपको सबसे पहले वही, अगर यहाँ पर भी ईडीएम या फ्रेज से स्टार्ट करना है, मैं तो कहूँगा जहाँ तक ईडीएम से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, वहीं उनका मीनिंग छिपा होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी इससे। ऐसे ही वन वर्ड और फिर सिनोनियम एंटोनियम आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है जैसे, और इसका ये टेलीग्राम पर पीडीएफ डला हुआ है, तो ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। जैसे इस पीडीएफ में क्या है, ईडीएम दिए 2021 से 2025 तक, तो वो सब आ जाएंगे आपके। जो ब्लैक बुक में टॉप 200 दिए ना, वो तो इसमें होंगे ही ना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही। तो टॉप 200 है, वो भी इंक्लूड है, और मुश्किल से 700 से 800 वर्ड है। 700-800 वर्ड करना ईजी है कि 5-6 हज़ार वर्ड करना। आप देख रहे हो कितना, 1/7 कम हो गया। 14% ही बस डाटा याद करना है पूरी बुक का, जो उसमें ईडीएम दिए थे। तो ऐसे में क्या बता रहा था, जैसे इसमें दिया है स्लैप ऑन द रिस्ट, तो स्लैप माने थप्पड़ मारना, मतलब रिस्ट पर थोड़ी, मतलब तो माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड माने कम, पनिशमेंट माने, तो ऐसे आप यहाँ से याद करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर जैसे ही आप सिनोनियम याद करने जाओगे, याद होने लगेंगे अपने आप। बस 2-3 बार रीडिंग करनी है। जैसे इसमें 700-800 वर्ड हैं, तो डेली 100 करना, 100 की रीडिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा याद करना, सिर्फ पढ़ना है आपको, पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। फिर एक बार एक दिन में 100 करोगे, फिर दूसरी बार रीडिंग करने आओगे तो 200 करना, फिर 250 करना, 300 करना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम 1 घंटे में पूरे 700 वर्ड याद कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 4 से 5 बार रीडिंग कर देना, बस एग्ज़ाम से पहले आपको सब ऑन टिप्स हो जाएंगे। मैंने भी किया है, मुझे भी याद हो गई है। मेरे भी मेंस में 127 नंबर हैं और प्री में भी 45 नंबर है। तो यार मुझे पता है, और आपको पता ही, 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, एक CHSL का मेंस भी दिया था, तो मुझे आइडिया है। और इतना मॉक दिए हैं तो मुझे पता रहता है कि PYQ बेस ही आती है। बस ये है कि न्यू क्वेश्चन जो आता है वो किसी से नहीं बनता है, और जो बन रहा है तो 1-2 क्वेश्चन ही तो न्यू आ रहे हैं, उन्हें छोड़ के आप PYQ पर तो पकड़ बनाएं। तो ठीक है, यहाँ PDF डाउनलोड कर लेना और ये याद करनी है आपको। और यहाँ पर जो भी रूट वर्ड्स हैं, उन्हें रूट वर्ड से और अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे जैसे आप रूट वर्ड, जैसे फोबिया है, फोबिया का मतलब फियर होता है, ऐसे ही और होगा लॉजी, मतलब स्टडी करना, ये वो। तो आप ऐसे याद करोगे तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको बहुत सारे जैसे जैसे वर्ड याद होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है कि अच्छा मैं याद कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। ऐसे पहले या तो अपने माइंड से यही निकाल देना है कि मैं याद नहीं कर पाऊँगा। आपको याद हो जाएंगे, बस ये है कि आपको टाइम लगेगा अगर पहली बार करने जा रहे हो तो।
पहली बार में तो सभी को ही यार पता ही है कि टाइम लगता ही है ना। अब ये तो है नहीं कि हम विवेकानंद जी हैं कि एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। अगर ऐसे होते तो फिर हम एग्ज़ाम ही क्यों दे रहे होते यहाँ ये वाला, तो फिर तो यूपीएससी दे लेते। तो इसीलिए आपको रीडिंग तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 से 4 बार रीडिंग कर दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको 80 से 90% आपको वोकैब याद हो जाएगी। और एकदम टिप्स पर होगी, ये भी नहीं कि देखते ही बता दोगे ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी तो होता है ना, कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर ऑप्शन देखकर भी पता चल जाता है कि अच्छा ये तो नहीं होगा। यहाँ पर कोई मैं शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा, बस ये मैं आपका काम कर सकता हूँ कि छोटा काम कर सकता हूँ कि आपको 600 बुक की बजाय मैं 100 पेज की पीडीएफ दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर डली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना बस, और कुछ नहीं। मैं बस ये बोलूँगा कि 3-4 बार रीडिंग कर लेना पूरा। 80 पेज हैं, मान लो 80 पेज हैं, 80 पेज का आप एक दिन में 5 पेज का वो बनाना कि मैं एक दिन में 5 पेज पढ़ूंगा, तो 16 दिन। मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं तो 4 पढ़ना, तो 20 दिन में ख़त्म कर दोगे ना एक बार में। एक बार में 20 दिन लगेंगे, फिर दूसरी बार में 17, 18, 15, 10, ऐसे जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर 3-4 बार रीडिंग करने आओगे तो कुछ तो वर्ड याद हो जाएंगे ना, जो याद नहीं होंगे वो लिखते जाना। अभी ऐसे ही 1 वर्ड है, 1 वर्ड में जैसे आपने ए का पकड़ा, जितने भी ए से हैं वो कर दिए एक दिन में। और ज़्यादातर ए पर सबसे ज़्यादा होते हैं, बी के होते हैं, डी के होते हैं, आई थिंक पी के भी होते हैं, बस इन्हीं के होते हैं, आर, एस, और बाकी लास्ट में यू से जेड तक तो क्या ही होंगे, मुश्किल से 50 वर्ड निकलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो हैं उनको याद ज़्यादा से टाइम देना, और 1 वर्ड भी मुश्किल से कितने होंगे, 1000 होंगे। 7-8 हज़ार की जगह आपको 1000 करने को मिल रहे हैं, और इसमें टॉप 200 जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी तो हैं। और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो इनमें से जो पीडीएफ ओपन करना और टिक लगा लेना, वही याद करना है बस आपको, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस वही है, 3-4 बार रीडिंग करनी है। आप रीडिंग करोगे तो आपको अपने आप याद होता जाएगा। और डेली करना है, ये नहीं कि 2 दिन याद किए 4 दिन गायब, तो फिर भूलोगे। ये ऐसा ही सब्जेक्ट है जीएस, और ये एक तरह की सब्जेक्ट है। अगर आप इनको छोड़ दोगे याद करना तो भूलते जाओगे। ये कोई मैथ रीजनिंग नहीं है कि फॉर्मूला आपने याद कर लिया ज़िंदगी भर बना रहेगा। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। कभी कभार तो आपको ये भी नहीं आएगा समझ में, इतना ईजी है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और सिनोनियम भी दिए हैं, सिनोनियम एंटोनियम एक ही तरह के होते हैं। जैसे जैसे आप सिनोनियम याद करोगे वही क्वेश्चन आपको एंटोनियम में दिखने लगते हैं, उनके बस रिवर्स ही तो है और कुछ नहीं। यहाँ पर होमोनियम दिए हैं क्योंकि होमोनियम आने लगे हैं, तो 80 के समथिंग होमोनियम है, बस वही करने हैं आपको और कुछ नहीं करना, उससे बाहर नहीं जाएगा, वही रिपीटेड आते रहते हैं। इंग्लिश ग्रामर रूल्स दिए हैं तो आप रूल्स भी देख सकते हो, इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। और टॉप 150 फिक्स प्रीपोजिशन भी हैं जो कि एग्ज़ाम में अब आने लगी हैं, आती थी, और इन्हें याद करेंगे आप। इनको भी धीरे धीरे जैसे 6-7 इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट तो सभी हैं क्योंकि कभी ना कभी पूछी गई हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही हैं। अब 500-600 में से आपको टॉप 150 मिल रही हैं। अगर उसमें भी आप ये सोच रहे हो इसमें भी अब मैं इम्पोर्टेंट कर लूँ, तो फिर यार आप ये सोच रहे हो बस मेरा प्री हो जाए। प्री के लिए मत पढ़ो, मेंस भी है, मेंस भी तो देना है, मेंस तुरंत हो जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप जैसे 2-3 बार रीडिंग कर ली, 1 बार की, 2 बार की, अब तीसरी बार में जब आओगे रीडिंग करने दोबारा, तो आपको क्या करना है, जो आपको वर्ड नहीं आ रहा है उसको नोट कर लोगे, लिखते जाना। मैं तो ये मेरे मॉक के हैं, जैसे मुझे कोई मॉक में न्यू वर्ड दिखता है तो मैं उसे लिख देता हूँ। जैसे ये है डाउन इन द माउथ, आई थिंक दिख रहा हो। और राइटिंग पर ध्यान मत देना, बस आपको समझ आना चाहिए राइटिंग, दूसरों से मतलब नहीं है। डाउन इन द माउथ मतलब अनहैप्पी। तो अब मेरा क्या है, जैसे मुझे कोई न्यू वर्ड दिखा, जैसे ए ग्रुप और सिंगर इन ए चर्च, ये दिया है, ये बार बार आता रहता है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो बार बार दिया है। तो क्योर, ऐसा होता है। तो ऐसे आप लिखते जाना, जो भी पर 3-4 रीडिंग में जो आपको याद ना हो उसे लिखते रहना, और फिर बार बार उस पेज को या बुक पर किसी पर लिखोगे उसे बार बार याद करते रहना, रिवीजन करते रहना। तो इससे क्या है, आपके जो वर्ड आपको याद हो गए वो तो याद हो ही गए, अब जो याद नहीं हो रहे हैं उनको लिख लेना एक जगह, और फिर बस उनको रिवीजन करते रहना। और मॉक में जो भी न्यू वर्ड दिखे उसे लिख देना। मैं तो सबका लिखता हूँ, जैसे जीएस का भी है तो जीएस का भी लिख देता हूँ। मेरा तो सब मिक्सअप रहता है, जीएस और इंग्लिश, बस इन्हीं 2 का करता हूँ। तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, 3-4 रीडिंग में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो लिंक आपको पता ही है,
डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो PDF से टिक लगा लेना मुझे ये याद करने। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट्स कोई नहीं है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि मैं एक ही बार में याद करवा दूंगा, ये तो वो पागल बना रहा है और कुछ नहीं। आपको खुद सोच के देखिए कि आप एक बार में कर लोगेगा याद। 3 से 4 बार रीडिंग, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर 3 से 4 बार आपने रीडिंग कर दी और फिर आकर मेरे पास मैसेज कर देना कि भैया नहीं याद हुए, तब बताना, ठीक है। और ये ग्रुप है, जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमने 90 डेज चैलेंज CGL के लिए किया है। तो आज 18वां डे था, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम टारगेट रखते हैं कि रीजनिंग में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, GS में क्या करना है, वोकैब में क्या करना है। तो हमने वोकैब में यहाँ पर OWS ख़त्म कर दिए हैं, EDM ख़त्म कर लिए हैं, साइनो कर दिए, एंटोनियम कर दिए। रह ही क्या गया, कुछ नहीं। अब सेक्शनल लगाने वाले हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ग्रामर रूल सब कंप्लीट हो चुका है हमारा 20 दिनों में। और इम्पोर्टेंट अभी साइनो एंटोनियम किए हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम याद करेंगे ना, अभी 200 किए हैं जो इम्पोर्टेंट आते रहते हैं, फिर और करेंगे बस हो जाएगा। अभी तो बहुत दिन है ना, अभी तो 60-70 दिन डले हुए हैं, अभी तो प्रैक्टिस होगी। ऐसी GS में हमने 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म हो गया है इस मंथ के वीक में, यानी एंड में बिल्कुल में हम अपनी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। और स्टैटिक GK तो ख़त्म हो गया, अब उसका दोबारा से रिवीजन होने लगा। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं क्वेश्चन की, लगभग हिस्ट्री के और पॉलिटी के लगभग हमने 1000 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस कर ली है। ऐसे ही हमने लगभग ग्रामर रूल्स के लगभग 500-600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, सब फ्री में। ये भी नहीं कि कहीं से भी, सब PY उठा के अपने ऐप पर डाल दिए हैं, तो सभी वहाँ से लगा लो, क्या ही दिक्कत है। और आपको ये भी जानकारी रहती है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत स्टूडेंट हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी होगा। अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो टेलीग्राम का यूज़र नेम है @bipinkumar45। तो मुझे मैसेज करके आप जो भी पूछना चाहें, आपका डाउट जो भी है GS से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से, इंग्लिश से, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको कुछ याद करने की नीड नहीं है, एक ही बार में बुक अब याद हो जाएगी, ये हो जाएगा। बस मैंने आपको ये बता दिया है, आपका काम जो 600-700 पेज की बुक है उसका मैंने 80 पेज बस दे रहा हूँ। 80 पेजों में अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई 20 पेज ही दे दे, तो भाई नहीं, तो फिर आप, मैं तो ये कहता हूँ आप तैयारी ही छोड़ दें। इतना तो नहीं हो पाएगा ना, बड़ा एग्ज़ाम है। तो ये भी नहीं कि आप भाई दिल्ली में ASO बनने वाले हो, इनकम टैक्स बनने वाले हो, आप ये सोच रहे हैं कि मैं 20 बस पेज पढ़ के बुक अब याद कर लूँ। तो मतलब जिन्होंने ब्लैक बुक रट रखी है वो तो फिर बेकार है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ भी समझ में आया है थोड़ा बहुत कि हाँ प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल ही बातें करता हूँ जो होता है। आपको ये नहीं कि मैं हवाबाजी दिखा दूँ कि ये कर दूँगा, नहीं। आपको रीडिंग करनी है, 3 से 4 बार रीडिंग कर देना, और फिर आपको नहीं याद हो कुछ भी, लगभग 60% तो याद हो ही जाएगा, 60-70% 3-4 रीडिंग में। फिर एक बार और रीडिंग कर देना, फिर 2-3 ऐसे रीडिंग में बहुत जल्दी आपको सब याद हो जाता है। और मैंने बोला ना 2 बार रीडिंग करेंगे, तीसरी बार रीडिंग में जैसे ही आप आएंगे तो नोट करते जाना जो मुझे नहीं आ रहा, करते जाओगे, फिर तीसरी बार करोगे कुछ तो याद हो जाएंगे, चौथी बार करोगे कुछ और, बस ख़त्म। और मॉक दोगे, वहाँ से रिवीजन होता रहेगा। बस अगर ना याद हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ PDF डली हुई है, तो मैं वहाँ आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए। और आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखें इस चैनल पर जो बनी हुई है मैथ और रीजनिंग के लिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम अप्रोच के, जो आपका टाइम सेविंग होगा। जैसे कि सेक्शनल आ रहा है अब, तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। धन्यवाद।